मिसबा चौधरी फ्रॉम मिसबा चौधरी एंड एसोसिएट्स इमिग्रेशन लॉ फर्म आपसे बात कर रही हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सारे लिसनर्स को हमारे जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। आज ब्रीफली मैं बात करूंगी इस इशू के बारे में जो अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी शादी हुई और इमिग्रेंट पिटिशन फाइल हुई, जिसको हम इमिग्रेंट पिटिशन कहते हैं बिकॉज इट लीड्स टू ग्रीन कार्ड, और उसके बाद जो उनसे जी इंटरव्यू के लिए गए या पहले ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे हमसे जो कि हमें समझ नहीं आई, या जो डॉक्यूमेंट्स हमने खुद ही फाइल कर दिए थे उनमें से उन्होंने क्वेरीज और क्वेश्चंस निकाले जो कि अब हम वो डॉक्यूमेंट्स उनको चेंज भी नहीं किया जा सकता, वो उनके सिस्टम में मौजूद हैं, और उसके अलावा उनको प्रूव भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हम उनको प्रोवाइड कर चुके हैं। वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बारे में, जो कि मे बी वो डॉक्यूमेंट्स टोटली इररेलेवेंट हैं आपके केस से जो उनको दे दिए गए हैं। और उसके बाद इंक्वायरी उनकी स्टार्ट होती है, और ये इंक्वायरी अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा इंटेंट टू डिनाई पे या रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस पे या डिनाइल पे जाके ख़त्म होती है। आपको पता है जब हम बात करते हैं इमिग्रेंट पिटिशन जो कि ग्रीन कार्ड है, फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड थ्रू मैरिज, तो उसमें स्पाउसेस इन्वॉल्व हैं, मैरिड टू ए यूएस सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर स्पाउस। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, कॉन्सुलेट के थ्रू भी होता है, और आप अगर अमेरिका में दोनों स्पाउस मौजूद हैं और एक स्पाउस यूएस सिटीजन या जो ग्रीन कार्ड होल्डर है वो पिटिशन कर रहे हैं नॉन इमिग्रेंट अपनी स्पाउस को जो यूएस में मौजूद है, तो वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस हम उसको कहते हैं, और वो यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिसर के साथ प्रोसेस होता है। इन पर्सन इंटरव्यूज भी होते हैं, और कई दफ़ा डॉक्यूमेंटेशंस भी वो आपसे मांग लेते हैं कि जी ये पहले हमें प्रोवाइड करें क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने फाइल किए हैं वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, या उनको और कोई क्लैरिटी चाहिए, या इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं जो कि अल्टीमेटली आपके केस को मैस अप कर रहे होते हैं। जब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो जो उनसे क्या चीज़ रिलेशन को इस्टेब्लिश करती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो सवाल, वो सारे बल्कि उनके सवाल आपके दो चीज़ों पे, दो इश्यूज पे बेस कर रहे होते हैं। एक होता है कि जी जेन्युइननेस शादी की, कि रिलेशन कितना जेन्युइन है, और नंबर टू जिसको हम बोनाफाइडे रिलेशन कहते हैं, बोनाफाइडे मैरिज, और नंबर टू प्रूफ ऑफ लिविंग टुगेदर, कि अगर वो एडजस्टमेंट इधर मौजूद है, एडजस्टमेंट फाइल कर रहे हैं, तो प्रूफ क्या है इकट्ठे रहने का, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे उस चीज़ के अराउंड बेस करते हैं। इवन आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑफिसर उस चीज़ के अराउंड क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये रिलेशन जेन्युइन है, और दूसरा कि इकट्ठे रह रहे हैं, प्रूफ ऑफ लिविंग टुगेदर इज देयर, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो हमसे मुख्तलिफ किस्म के केसेस में क्वेश्चन किया जाता है, या हम डील कर रहे होते हैं कि जी वो कई सिचुएशन में हस्बैंड और जगह काम कर रहे हैं, मिसेज और जगह काम कर रही हैं, लेकिन रह रहे दोनों यूएस में हैं, दो एड्रेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम किस तरह उन चीज़ों को डील करते हैं, और जो उनसे उनके रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव मिलते हैं। ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों में लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। इसी तरह कॉन्सुलेट के थ्रू वो लोग जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्पाउस वीज़ा फाइल करते हैं, कॉन्सुलेट के थ्रू इंटरव्यू होता है, उसमें भी जो कॉन्सुलेट ऑफिसर्स हैं वो यही चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं कि कितनी बोनाफाइडे मैरिज है, और दूसरा उसके अलावा कि जी इनका रिलेशन किस तरह आपस में इस्टेब्लिश हो रहा है। देखें, इमिग्रेशन में कोई चीज़ आसान नहीं है। जो मैं कई दफ़ा ये टर्म सुनती हूँ, और वो मैं अपनी, हमारा एक ख़ास सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूएस इमिग्रेशन लाउंज टॉक, और उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं जो जनरल चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं, या क्लाइंट्स फेस कर रहे होते हैं, इमिग्रेंट्स फेस कर रहे होते हैं, और किस तरह उन चीज़ों को हैंडल करना है। कोई देखें ऐसा सिचुएशन नहीं होती है जिसमें इमिग्रेशन किसी भी किस्म की हो, फैमिली इमिग्रेशन है या आपकी एम्प्लॉयमेंट इमिग्रेशन है, वर्क वीज़ा है किसी भी किस्म का, या स्टूडेंट वीज़ा है, कि वो इजी है। जब आप डील कर रहे हैं इनके फेडरल लॉज के साथ, अमेरिका के, और फेडरल ऑफिसर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो नथिंग इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, और आपका फ्यूचर और इमिग्रेशन स्टेटस उस पर मेंटेन हो रहा है, उस पर बेस कर रहा है। सो टेक इट वेरी सीरियसली, ये बात ज़हन में रखिए कि अगर आप सीरियस हैं, ये मैं बार बार कहती हूँ यूएस इमिग्रेशन के बारे में, तो
कोशिश कीजिए, बल्कि ज़रूर 100% कि आप लोगों की पिटिशंस अटर्नीज़ के थ्रू प्रोसेस हों, क्योंकि उनको पता है उन्होंने किस तरह इन चीज़ों को हैंडल करना है और हर काम इमिग्रेशन से रिलेटेड स्मूथली आपका हो जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा बहुत। नीचे आपको स्क्रॉल बार में हमारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं, और हमें प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप